समझिए स्टार्टिंग से, ठीक है। क्या है चैप्टर? मोशन ना, मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम, ठीक। मोशन एंड टाइम, ठीक है। पहले मोशन समझते हैं, ठीक है। समझिए, ये सब छोड़ो, स्टार्टिंग से सुनो कहानी कहाँ शुरू होता है, ठीक है। कहानी समझो। मोशन कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, दो चीज में हो सकता है, या तो वो रेस्ट में है या तो मोशन में है, ठीक। रेस्ट में और आप मोशन में। बतावे दे, बतावे दे। देखो पहला बात, मोशन जो है ना एक रिलेटिव चीज है। रिलेटिव मतलब रिलेट करने वाला चीज है। जैसे अमीर गरीब जानती है, ठीक है। बताओ अमीर कौन है? जिसके पास पैसा है, ठीक। वो रिलेटिव चीज है, कैसे पता है? जैसे मान लो अभी हम मानी क्या है, अमीर है? बोला हाँ नहीं, बोलो अमीर है, अमीर है ना, उसके पास बहुत पैसा है, ठीक। मुकेश अंबानी, बहुत पैसा है उसके पास, ठीक है। तो अगर उसको रिलेट करो, ठीक है, एशिया का सबसे रिच आदमी है एकदम, ठीक है। अगर उसको रिलेट करो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी के साथ, तो उससे वो गरीब है, गरीब हो गया। समझी? यही मोशन और रेस्ट रिलेटिव चीज है, ठीक है। ये तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव पे है। प्रोस्पेक्टिव मतलब जहां से तुम देख रही है, तुम्हारे नजरिया पे है, ठीक है, कि तुम कहां से देख रही है, ठीक। जैसे हम लोग का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आदमी है, ठीक, एक आदमी है, फलाना आदमी है, ठीक है। वो अर्थ पे है। क्या है ये? अर्थ पे है, ठीक। जैसे हम लोग अभी कहाँ पे हैं? अर्थ पे है, ठीक। अर्थ पे है, ठीक, पृथ्वी पे है। तुम अभी बैठी हुई है, ठीक, तुम यहाँ है, तुम अभी रेस्ट में है। अभी शांत हो जाओ तुम एकदम रेस्ट में, ठीक। एक आदमी तुमको देख रहा है सैटेलाइट से, ठीक, तो हम उसको मोशन में दिखेंगे। हाँ, तुम क्या देखेगी? तुम जा रही है, मतलब क्यों दिखेगी तुम मोशन में? अर्थ घूम रहा है। वो कहाँ से देख रहा है? यहाँ से देख रहा है, ठीक। सेम एक और एग्जांपल मानते हैं। तुम ट्रेन में जा रही है, ठीक, इमेजिन करना, ठीक। तुम ट्रेन में बैठी है, तुम्हारे साथ एक और आदमी है, ठीक। इससे और अच्छा समझ आएगा। तुम बैठल है, तुम्हारे साथ एक और आदमी है, ठीक। वो तुमको देख रहा है, तुम रेस्ट में, तुम उसको देख रही है, रेस्ट में। एक आदमी स्टेशन पे खड़ा है, ट्रेन पार हो गया, ठीक। उसको क्या दिखेगा? तुम मोशन में है। तो इससे क्या समझिए कि मोशन क्या है? रिलेटिव चीज है, ठीक। मोशन क्या होता है? ठीक, रिलेटिव होता है, ठीक। रेस्ट और मोशन जहां भी देखेंगे, समझ में आ गया? रिलेटिव तो तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव पे डिपेंड करता है कि तुम कहां से देख रही है। 2 पॉइंट खत्म, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा गीता विज्ञान। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अराउंड अस। When the position of a bus changes with time, we say the bus is in motion, is moving, or the bus is in motion, ठीक है। अब मोशन समझते हैं। मोशन कब बोलेंगे कोई चीज मोशन में है? कब समझेंगे कोई चीज मोशन में है? तो हमको तो पता है कि भाई जो चलता है वो मोशन में है, ठीक। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? कैसे एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना, ये थोड़ी चलता है भाई रनिंग। नहीं 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 नहीं, समझो इसको क्या लिखेंगे। When any object changes its position with respect to टाइम। to time, ठीक। टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब अभी देखें, एक टाइम है, अभी कितना बजा है? 4 बज के पक्का 4 बजने वाला है, ठीक है। तो इसके अगला सेकंड हम यहाँ आ गए, उसका अगला सेकंड। तो क्या दिख रहा है? हम मोशन में है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मेरा जो क्या बोल सकते हैं पोजीशन है, मेरा जो पोजीशन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरा पोजीशन है, वो टाइम के अनुसार क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? मोशन में, ठीक है। अगर मेरा पोजीशन जो है टाइम के हिसाब से नहीं बदल रहा है, खड़ा है, स्थिर खड़ा, तो रेस्ट में, ठीक है। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? इसको लिख लेना, ठीक है। पहला चीज मोशन, when any object changes its position with respect to time, then it is said to be motion, ठीक है। और इसी में लगा दो if when any object is not changing its position with respect to time, then it is called, then it is said to be, then respect to time, then it is said to be in क्या? मोशन, ठीक है। मोशन का मतलब डायरेक्ट को वैसा होती ना है, जैसे तुम बोल सकते हैं ना, वैसा डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। वो हम अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। कैसे बता देंगे कोई मोशन में कोई होती ना? तुमको पता है रिलेटिव चीज है, ठीक। अभी किसी चीज को बोल दें कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, कैसे चेंज नहीं कर रहा है? क्योंकि रेस्ट में कोई वर्ड ही है? बताओ। अगर हम देखें
अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें तो कोई चीज रेस्ट में है, बताओ क्या है? घर। घर रेस्ट में है। वही स्पेस स्टेशन वाला एग्जांपल, घर है यहाँ, हाँ घर है, ठीक। अर्थ घूम रहा है, सैटेलाइट से देखेंगे घर भी घूम रहा है, समझ में आया? ठीक है, तो रिलेटिव चीज है। सन, देखो सनी है, ठीक, प्लैनेट ही है, ठीक। सन घूम रहा है, सन किसी और चीज का चक्कर लगा रहा है, प्लैनेट्स, ठीक, सन का चक्कर। प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहा है, सन किसी और का चक्कर लगा रहा है। किसका? इसका तो नहीं पता, बताएंगे, ठीक है। ऐसे सब प्लैनेट को लेके सन भी किसी का, सन भी घूम रहा है, सन स्टेबल नहीं है। स्टडी बताया है कि सन भी जो है ना, सन जो बोलते हैं ना स्टेबल है, सन बीच में है, सन बीच में है, सब प्लैनेट ऐसे ऐसे घूम रहा है। पहला बात ऐसे ऐसे घूमने नहीं लगता है, ऐसे ऐसे घूमता है। ऐसे घूमता है, ऐसे इस टाइप का है, मतलब थोड़ा होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर तुम पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे थोड़ी होता है, वो तो हम दिखा दिए हैं। होता कैसे है, बीच में मेरा न्यूक्लियस, बाकी फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है थोड़ा इस टाइप से। ऐसे दिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, तो ऐसे सिंपल कर दिया है, समझी, बस सिंपल करने के लिए। तो मोशन, मोशन समझी, बाद में लिखना, बाद में लिखना, पहले समझो मोशन, समझी, ठीक है। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रेस्ट, ठीक है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट does not changes या फिर do not changes its position with respect to time, then it is said to be rest, ठीक है। मोशन, टाइम मतलब मोशन और रेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। चलो आगे, रेस्ट एंड मोशन। A body is said to be rest if it does not change its position with respect to its surrounding, ठीक है। With respect to time, with respect to its surrounding, surrounding मतलब वही आसपास का जो माहौल है उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ खड़ा है तो मेरा सराउंडिंग क्या हो गया, ये, ठीक, ये हो गया, यहाँ पे मेरा बोर्ड है। और हम आगे चल गए तो मेरा सराउंडिंग क्या हो गया, बदल गया, यहाँ पे मेरा दीवार है, तो ऐसे करके, ठीक है। अब आगे, फास्ट एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्लो एंड फास्ट मूविंग। हाँ वही, सम ऑब्जेक्ट्स मूव फास्टर देन अदर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अ कार मूव्स फास्टर देन अ बाइसिकल, सही बात है। हाउएवर द सेम कार मूव्स स्लोली व्हेन द हैवी ट्रैफिक एंड फास्टर व्हेन ऑन हाईवेज। क्या बोल रहा है कि एक कार जो है बहुत फास्ट चलती है विद रिस्पेक्ट अगर माने तो साइकिल से, लेकिन जब जाम हो जाता है, जाम हो जाता है, धीरे हो जाती है, जब हाईवे पे आता है तो स्पीड हो जाता है, ठीक है।